सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 100% दीन बचाने के लिए अपना आलो अयाल का और सबका खून पेश कर रहे थे। तो आप तवज्जो है, कोई माई का लाल साबित कर दे इमाम हुसैन जंग के लिए गए हूं या जंग के लिए किसी को बुलाया हो, कोई माई का लाल साबित कर दे। इमाम पाक न जंग के लिए गए न जंग के लिए बुलाया। ये मसला क्या था? कूफियों ने खत लिखा कि यहां यजीद ने इमाम जो मुकर्रर किया है ना, हम उसको नहीं मानते, आप आ जाएं, आप हमारे इमाम बन जाएं, आप हमें शरा शरीफ समझाएं। बस हम मसला था इमाम बनने का। मसला क्या था? इमाम बनने का, क्या आप हमारे इमाम बन जाएं बस। कोई इक़्तिदार नहीं, कोई जंग नहीं, कोई ऐलान नहीं। मुझे एक बंदा कहता है तारी साहब तेरे पास क्या दलील है कि इमाम पाक ने किसी को नहीं बुलाया और जंग पर नहीं गए? इधर सुनिया जी, ऐस गालते बोलोगे तो अगली गाल। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 100% दीन बचाने के लिए अपना आलो अयाल का और सबका खून पेश कर रहे थे। तो आप इमाम अली मकाम जाने लगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर जो साथ थे, मदीना से साथ आए थे, उन्होंने मुखालफत की। मोहम्मद बिन हनफिया मौला अली के बेटे इमाम हुसैन से तलख कलामी करने लग पड़े कि इराकियों ने आज तक हुसैन किसी से वफा की है क्या? वहां जा रहे हैं। इन्होंने रोका, मुखालफत की कि इराकियों ने कभी किसी से वफा नहीं की है। आप ये खत न देखें, ये बड़े खबीस लोग हैं। इमाम हुसैन ने क्या किया? कहा अच्छा मैं इस तरह करता हूं, मुस्लिम बिन अकील को भेजता हूं, तो वो हालात की जांच पड़ताल करके मुझे वापसी जवाब देंगे, और अगर हालात साजगार हुए, खतूत के मुआफिक हुए तो मैं चला जाऊंगा, वगरना मैं नहीं जाता। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि ये एक तारीखी हकीकत और सवाल है, और आप बड़े मुफ्ती हैं, जिले तुम तबसरा करने लगो तो बड़े बड़े मौलवी बस कर रहे हैं, तो अपने तबसरे होने ना। हूं जरा तवज्जो करना, मैं एक सवाल छोड़ना चाह रहा हूं, यह सवाल तुम्हारे लिए खास है। इमाम अली मकाम अगर यजीद से टकराना चाहते थे, जंग करना चाहते थे, तो फिर मुस्लिम बिन अकील को हालात जांचने के लिए क्यों भेजा? खुद चले जाते। मुस्लिम बिन अकील क्यों गए? अच्छा अगर मुस्लिम बिन अकील ओके की रिपोर्ट न देते, इमाम हुसैन जाते? न जाते, तो क्यों न जाते? सवाल है ना। जब दूसरे सवाल करते हैं तो हम भी सवाल कर रहे हैं। भाई ये तारीखी हकीकत है, तुम भी बयान करते हो। मुस्लिम बिन अकील को इमाम हुसैन ने भेजा, क्यों? हालात देख के आओ, हालात साजगार हो, खतूत के मुआफिक हो तो मुझे इत्तला दो, मैं आ जाऊंगा। भाई अगर टकराना ही था बातिल से तो इमाम हुसैन चले जाते, हालात जैसे भी होते। मुस्लिम बिन अकील को क्यों भेजा? और अगर मुस्लिम बिन अकील की रिपोर्ट न देते, इमाम हुसैन जाते? बोलो। अच्छा एक और बात बताओ, यजीद शाम में था या इराक में था? शाम में। तो इमाम हुसैन ने इराक की तरफ रुख क्यों किया? फिर करबला पे जाके ग्राउंड बनाना आसान है या मक्के और मदीने में ग्राउंड सजाना आसान है? ये सवाल है, छोटे छोटे सवाल है, बड़े बड़े मसले आपके हल कर देंगे। इन सब के जवाब मुझे आते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि थोड़े हज़म बड़े खराब हैं, तुम बर्दाश्त करना ही कोई। जेड़ा सुन्नी हर दे के मुंह मारे उसने ये चीजें नहीं पचदी, समझ आइए ना। तो मैं कोई और मिजाज दा बनना, तवज्जो करना। ये सवाल है, छोड़ के जा रहा हूं, इनके जवाब ढूंढना, उलमा को तंग ना करना। तवज्जो कोई नहीं है, ये सवाल है, इनको याद कर लो अच्छी तरह। याद, ये वीडियो बन रही है। तो दोस्तों आपने तीनों बयानात सुन लिए हैं। पहले नंबर पर लाहौरी डॉक्टर वो कह रहे हैं जी इमाम हुसैन पाक 100% दीन बचाने के लिए गए और यजीदी निज़ाम के ख़िलाफ़ जहाद के सिलसिला में गए। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या तहकीक है जी, तहकीक के मोती पे खेल रहे हैं। इसके बाद उसी डॉक्टर का मद्दाह जो कि डॉक्टर के तारीफ़ों के पुल बांधता है और कहता है कि इमाम और फ़लाँ फ़लाँ पता नहीं क्या क्या उसको अलकाब देता है, और ख़ुद उसी अपने इमाम को ही रद्द कर रहा है। और उसके बाद बारी आ जाती है गुफरान सियालवी साहब की। वो कह रहे हैं जी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया और इतनी सारी शख्सियात के उन्होंने नाम ले दिए जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रोकने वाले थे। हत्ता कि उन्होंने कहा कि हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया मौला अली के बेटे, उनकी तो तलख कलामी हो गई उनके साथ कि आप ना जाओ, कूफी गद्दार हैं। अब गुफरान सियालवी साहब हैं जो ये भी डॉक्टर साहब के मद्दाह हैं और तारीफ़ों के पुल बांधते हैं, कहते हैं कि बड़े इमाम हैं। तो मैं पूछता हूँ कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इमाम दीन बचाने के लिए गए 100% और जहाद के सिलसिला में गए। तो मैं पूछता हूँ कि दीन बचाने यानी दीन का दिफा करने से रोकने वाला वो कौन है, और जहाद जो खालिसतन जहाद हो बातिल निज़ाम के ख़िलाफ़ उससे रोकने वाला वो कौन है।
اور ایک جگہ تو ڈاکٹر صاحب خود کہتے ہیں کہ جی حضرت عبداللہ بن عباس روکنے والے تھے۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اتنا بتائیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ امام دین بچانے کے لیے 100%، اب اس کا مطلب ہے کہ 100% دین برباد ہو رہا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچانے کے لیے نکلے، اور صحابہ کرام بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ دین بچانے کے لیے نکلتے، مولا علی کی اولاد حضرت امام محمد بن حنفیہ، حضرت عبداللہ بن عباس، یہ اہل بیت ہیں، یعنی امام حسین دین بچانے کے لیے نکل رہے تھے، جبکہ دوسری طرف اہل بیت حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت محمد بن حنفیہ، یہ ان کو اس فریضہ دفاع دین سے روکنے والے تھے، بجائے اس کے کہ وہ ساتھ چلتے۔ اور امام حسین پاک بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ میرے ساتھ چلو، تم پر فرض ہے دین بچانا۔ یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ پہلے سنا کرتے تھے کہ لمبے آدمی کی عقل جو ہے نا وہ گٹوں میں ہوتی ہے، لیکن آپ کی تو وہاں بھی نظر نہیں آ رہی کہ اتنا بھی توازن برقرار نہیں رکھ رہے کہ ایک طرف کہتے ہیں امام دین بچانے کے لیے نکلے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ اہل بیت اور صحابہ روکنے والے تھے۔ کیا دین بچانے سے روک رہے تھے یا جہاد سے روک رہے تھے؟ اور ادھر غفران سیالوی صاحب بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جی انہوں حضرات نے روکا تھا۔ تو میں صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ 100% دین جو برباد ہو رہا تھا، 1% بھی شک نہیں تھا، تو ان حضرات کو پتہ ہی نہ چلا، وہ اپنا دین ایمان برباد کر کے بیٹھ رہے تھے، اور امام حسین پاک کو بھی معاذ اللہ روک رہے تھے دین بچانے سے۔ افسوس ہے یار، کیسے یہ رہبر ہیں اور کیسے رہنما بنے ہوئے ہیں۔ انہی کے متعلق ہمارے اقبال کہہ گئے کہ کسے خبر تھی کہ سفینے ڈبو چوکی کتنے، فقیہ و صوفی و شاعر کی نہ خوش اندیشی۔ اور یہ دین کا نام لے کر لوگوں کا دین برباد کر رہے ہیں۔ اسی لیے اقبال کہہ گئے کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولا بھی۔ ڈاکٹر صاحب آپ انگریزی ڈاکٹر ہیں، PhD ڈاکٹر ہیں، تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ انگریزوں کی گندگی چاٹنے کے بعد آپ ممبر کے وارث بن بیٹھیں؟ تو آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ رجوع کریں اور آئندہ کے لیے پختہ عہد کریں کہ میں ممبر رسول پر نہیں بیٹھوں گا، کیونکہ میں اس قابل ہی نہیں کہ میں تاریخ کو سمجھ سکوں اور شریعت مطہرہ میں کلام کر سکوں۔